मेरी पिछली वीडियो में मैंने अल्फ़ा बीटा की स्टोरी की हेल्प से बताया था कि कैसे अल्फ़ा की बैड डाइट हैबिट्स की वजह से उसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी हार्ट अटैक जैसी डेडली डिजीज़ हो जाती है, और अगर वो उन फूड्स को अवॉइड करता तो शायद उसका हार्ट आज उस डिजीज़ से बच जाता। वहीं दूसरी तरफ बीटा, जिसने हेल्थी रूटीन के साथ उन फूड्स को कंज्यूम किया जो हार्ट के लिए हेल्थी हैं, तभी उसे अभी तक हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ नहीं हुई। इन्हीं हेल्थी फूड्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप YouTube पर अवॉइड दीज फूड्स पार्ट 1 बाय आसिफ कैंको हिंदी सर्च करके देख सकते हैं, ताकि आपको ये वाला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बीटा अपनी लाइफ एंजॉयमेंट के साथ साथ एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करता है और उसी को प्रायोरिटी पर रखता है। तो उस रूटीन पर एक नज़र डालते हैं। ऑफिस की टाइमिंग 8, 9, 10 या 11 चाहे जो भी हो, बीटा बिलीव रखता है जल्दी उठने में, जिस वजह से उसे मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग वर्कआउट के लिए इनफ टाइम मिल जाता है। डाइट की बात करें तो वो लो फैट डाइट कंज्यूम करता है, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैट के साथ साथ प्रोटीन और कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन सब का सफिशिएंट अमाउंट कितना होना चाहिए वो बताता हूँ एक चार्ट की हेल्प से। मान लो ये प्लेट हमारे एक दिन की कैलोरीज है। अब इस टोटल कैलोरीज का 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट, 10 से 20% प्रोटीन, 15 से 25% फैट्स और बाकी बचा 1 से 5% पानी होना चाहिए। अब इन सभी पार्ट्स को बीटा की एक दिन की डाइट से मैच करते हैं और साथ ही साथ पिछले वीडियो में बताई अल्फा की डाइट से कंपेयर करते हैं, ताकि हमें डाइट का एक क्लियर विजन मिल सके। मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा नॉर्मल वाटर और एक बनाना कंज्यूम करना, वर्कआउट खत्म होने के बाद प्रोटीन शेक ड्रिंक करना, जो कि अल्फा करता ही नहीं था। ऑफिस जाने से पहले वाइट ब्रेड और मसाला टी की जगह होल ग्रेन ब्रेड विद पीनट बटर या फिर कुक हुए मसाला ओट्स। लंच के टाइम बाहर का पिज्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के बजाय घर की बनी होल व्हीट चपाती, लेंटिल्स और सैलेड। घर जाते टाइम कोई भी बाहर का फास्ट फूड खाने से बचना और उसकी जगह ऑफिस में ही एक कप ग्रीन टी पीना, जिसे वो कई बार घर से ही प्रिपेयर करके लाता था। रात में अल्फा की तरह डिनर स्किप करने के बजाय हेल्थी लेग्यूम्स जैसे चिकपीस, बीन्स और वेजिटेबल्स विद वाइट राइस कंज्यूम करना। अब ये जो सारे फूड्स हैं वो इस चार्ट के रिक्वायरमेंट के साथ बड़े इजी तरीके से मैच हो रहे हैं। जैसे दिन भर के 50% कार्ब्स हम हाई कार्बोहाइड्रेट फूड से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होल ग्रेन से बने फूड जैसे राइस, ओट्स, होल व्हीट ब्रेड और चपाती। वैसे ही दिन भर के 20% प्रोटीन के लिए एग्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सीड्स और बीन्स जैसे हाई प्रोटीन फूड्स। और लास्ट में दिन भर की कैलोरीज के 25% हेल्थी फैट्स के लिए एवोकाडोस, ऑलिव ऑयल, नट्स और सीड्स जैसे सोर्सेस कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम करना है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे नंबर पर हेल्थी फैट्स और फिर लास्ट में प्रोटीन। बीटा इस हेल्थी डाइट रूटीन को मंथ में 25 से 28 दिन डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करता है और बाकी बचे हुए 2-3 दिन थोड़ा मनमर्जी का फास्ट फूड कंज्यूम कर लेता है, वो भी लिमिट में। अब यूँ देखा जाए तो हमारे आसपास अनगिनत हेल्थी अल्टरनेट फूड अवेलेबल है इस फास्ट फूड की जगह, जिसे हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे होल व्हीट से बनी होल व्हीट ब्रेड, होल व्हीट पास्ता, होल व्हीट पराठा, होल व्हीट स्टीम मोमोज, होल व्हीट पिज्ज़ा, होल व्हीट नूडल्स, होल व्हीट खिचड़ी, और अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो होल व्हीट कुकीज़। वाइट राइस से बनी इंडियन वेजिटेबल राइस, राइस खिचड़ी, इडली और स्वीट लवर्स के लिए हमारी फेवरेट खीर। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे और भी काउंटलेस हेल्थी अल्टरनेटिव्स हैं हेल्थी डाइट के, जिन्हें हम ट्राई कर सकते हैं। जितनी भी डिशेस के नाम मैंने अभी बताए, उनमें बस एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी डिश में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट हाई लेवल्स में ना हो। जैसे फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, बटर, आइसक्रीम और कुकिंग के लिए यूज़ होने वाले कोकोनट एंड पाम ऑयल, इन सभी में हाई सैचुरेटेड फैट होते हैं। और मार्केट में मिलने वाले पैक्ड प्रोसेस्ड फूड, जिनके इंग्रेडिएंट्स में हाइड्रोजनेटेड ऑयल मेंशन होता है, उनमें होते हैं हाई ट्रांस फैट, जिसे कमर्शियली फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, जो कि सैचुरेटेड फैट से भी ज़्यादा डेंजरस है हमारी हेल्थ के लिए। इन सभी को आप अपनी डाइट में मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में ही ऐड करें और ट्रांस फैट प्रोडक्ट को तो कंज्यूम ना ही करें तो बेटर है। कुछ ऐसा ही करना है आपको बाहर सेल होने वाले फास्ट फूड का, क्योंकि ये सेलर पाम ऑयल जैसे ऑयल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इन्हें और ऑयल से कंपैरिजन में सस्ते पड़ते हैं। इनमें पहले ही हाई अमाउंट में सैचुरेटेड फैट होते हैं और उसी ऑयल को ये बार बार यूज़ भी करते हैं, जिसकी वजह से इनमें ट्रांस फैट के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं।
बीटा ने इतने सालों तक इन्हीं बातों का ध्यान रखा और साथ ही इन अनहेल्थी फूड्स को कम से कम और हेल्थी फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम किया है। इसलिए बीटा को अभी तक कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ नहीं हुई है। आई होप कि अल्फ़ा बीटा की इस रियल स्टोरी से आपने हेल्थी हार्ट अचीव करने के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर अल्फ़ा की स्टोरी आपने अभी तक नहीं देखी तो आप मेरी पहली वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।